हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 63। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 7 स्टार प्रिंट करवाना है, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे कंसीडर करें तो हमें मैक्सिमम 7 कॉलम्स चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 7 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 7 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 7 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और हर बार वो j के लूप को 7 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि j का लूप टोटल 63 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 63 स्टार्स 9 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने i और j दो नाम के वेरिएबल का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 के जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन, एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। अभी हम i इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी j की कंडीशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि
ये सारे स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम x और y की वैल्यू को फिर से एक बार एनालाइज करें। तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 4 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू भी 4 है। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो i इज इक्वल्स टू 4 तक हर एक रो के अंदर स्टार की वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 6 के लिए स्टार की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है एंड उसके बाद डिक्रीमेंट होती जाती है। यानी कि हम हमारी पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर i और x का एडिशन करें तो 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 5। और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू 5 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम y माइनस i करें तो 4 माइनस 1 3 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, 7 माइनस 4 3 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 3। और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 3 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 5 के लिए तो x और y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल रही है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 6 ऑनवर्ड्स हम i माइनस x करें तो 6 माइनस 1 5 होता है, 7 माइनस 2 5 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख दे कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 5। और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 5 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 6 प्लस 7 13 होता है, 7 प्लस 6 13 होता है, 8 प्लस 5 13 होता है और 9 प्लस 4 भी 13 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 13। और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 13 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर 2 फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया है। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x7 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं और एल्स पार्ट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y। और ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी i वाले फॉर लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तब हमें x की वैल्यू 5 माइनस i रखनी है और y की वैल्यू 3 प्लस i रखनी है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू 5 है तो हमें x की वैल्यू 2 रखनी है एंड y की वैल्यू 6 रखनी है एंड लास्ट में हमें x की वैल्यू i माइनस 5 रखनी है और y की वैल्यू 13 माइनस i रखनी है।
एंड उसके बाद हम अगर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी डिजायर पैटर्न हमें मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स पार्ट के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y, जहां पे x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि i वाले लूप के अंदर हम i की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तो हमें x की वैल्यू 5 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 3 प्लस i रखनी है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू 5 है, अगर i की वैल्यू 5 है तो हमें x की वैल्यू 2 रखनी है एंड y की वैल्यू 6 रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 5 रखनी है एंड y की वैल्यू 13 माइनस i रखनी है। अभी लूप के अंदर हमने x और y नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से इंटीजर x एज वेल एज इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 63 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।